बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, कर्ज चाहे हजारों का हो, लाखों का हो, करोड़ों का हो या फिर 1 रुपए का हो, कर्ज तो कर्ज ही होता है। और कर्ज की जो टेंशन होती है वो हर वक्त होती है। जो लोग कर्ज ले चुके हैं या फिर जिन पर अभी भी कर्ज मौजूद है, वो इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि कर्ज की टेंशन कितनी बड़ी होती है। कर्ज एक ऐसी मुसीबत होती है जिसकी वजह से इंसान को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपको उन भाइयों के लिए और उन बहनों के लिए ऐसा वजीफा लाया हूं कि जिसको अगर आप इशा के बाद बतलाए गए तरीके पर कर लेते हैं तो आपका कर्ज 1 हफ्ते के अंदर अंदर उतर जाएगा। इंशाअल्लाह आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी कि आप अपने सारे कर्ज उतार लेंगे। ये अमल मैं पहले भी बता चुका हूँ और इसी अमल के हवाले से हमारी एक बहन ने इंडिया से अपनी कारगुजारी भेजी है। वो कारगुजारी भी आपके गोश गुजार करूंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये अमल कैसा पावरफुल है। अमल का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाइयों, मैं आपको वजीफे की मुकम्मल तफसील भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूं। उस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए। ये बहन मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। इस्लामिक टीचर, मेरा ताल्लुक आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया के शहर बरेली शरीफ से है। मैं 4 सालों से अल्लाह पाक से आपकी और आपकी नस्लों में बरकत की दुआ करती आ रही हूँ। इस्लामिक टीचर, ये बात है 2018 की। इससे पहले हम पर कर्ज बहुत ही ज्यादा था और घर का भी ये आलम था कि लड़ाइयाँ, नहुसत, रिस्क में कमी, हर काम में परेशानी। हम मियाँ बीवी का तो ये हाल था कि एक दूसरे से बेजार थे। बात कोई ना होती मगर हफ्तों शदीद लड़ाई रहती, कर्ज के नीचे दब गए। जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल हमारे घर में सुकून था, रिस्क बेहिसाब था, मगर न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिस्क कम होते होते खत्म हो गया, बरकत उठ गई, घर से चैन सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए। बच्चे अच्छे स्कूल से उठा लिए गए क्योंकि फीस अदा ना कर सकते थे। हत्ता कि एक वक्त खाना खा लेते तो दूसरे वक्त के लिए परेशान हो जाते। हमने बहुत खुशहाली देखी थी, सुकून देखा था, जिंदगी का चैन आराम देखा था। अब अचानक तंगदस्ती और इतनी ज्यादा कि फाकों तक नौबत आ गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शाम के वक्त घर में अजीब नहुसत का एहसास होता था। हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन के मरीजा बन गई। शौहर पहले थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने बाद में घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। इन हालात में जिंदगी गुजार रहे थे कि आपका दर्स सुना जिसमें आप बता रहे थे कि आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द पढ़ना है और रोजाना इसकी एक तस्बीह पढ़नी है। जब तक कर्ज नहीं उतर जाता आपने इस वजीफे को जारी रखना है, इंशाअल्लाह कर्ज बहुत जल्द उतर जाएगा। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए मैंने इस अमल को जारी रखा। यकीन कीजिए सिर्फ 2 से 3 दिन ही अभी वजीफा पढ़ते हुआ था कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। एकदम घर में सुकून आ गया, नहुसत का एहसास खत्म हो गया, मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर का एहसास होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तो वो रोजगार से परेशान है और उल्टा मैं उन्हें मजीद अपनी हर वक्त की जली कटी सुनाकर जिस्ट कर देती हूँ। फिर मेरे दिल में शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास दोबारा से बढ़ा, जबकि शौहर को भी मेरा एहसास हुआ। पता नहीं कैसे हम दोनों की सालों से हुई दूरियां खत्म हुई तो घर में भी सुकून आ गया। रिस्क के असबाब ऐसे बने कि मेरे शौहर भी हैरान रह गए। रब ने सिर्फ 1 साल के अंदर इतना नवाजा कि पहले से ज्यादा रिस्क मिलना शुरू हो गया। यकीन कीजिए 2 से 3 साल हमने दूध, गोश्त और फलों की शक्ल नहीं देखी थी। अब घर में इतना आता है कि मोहल्ले में और घर में काम वालियों में बांट देती हूँ। मालूम होता है कि अब और आ जाएगा। रूहानियत में इतना इजाफा हुआ कि सच्चे ख्वाब देखती हूँ।
अब 4 साल से घर में इतना सुकून, रिस्क और बरकत है कि बच्चों की सेहत और उनकी कामयाबी देखकर दीगर खानदान वाले भी रश करते हैं। ये सब आपके दर्स का कमाल है। इस्लामिक टीचर आपके साथ साथ आपको एक और बात भी बताऊं, मैंने ये अमल अपनी एक सहेली को भी दिया। वो एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उसके खाविंद इस्लाम से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने जब इस अमल का मौजज़ा देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी दोस्त और उसकी पूरी फैमिली अब मोहम्मदी बन चुकी है और अब वो मुझसे कुरान मजीद पढ़ना सीख रही है। इस्लामिक टीचर, सच में आपका दर्स सुनकर रूह को बहुत सुकून मिलता है। आपकी नस्लों के लिए दुआएं खैर करती रहती हूँ। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने इस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा की और ये भी मुलाहिजा किया कि इस वजीफे की कैसी बरकत और ताकत है। याद रहे कि जब भी इंसान अल्लाह ताला के कलाम को पूरे यकीन के साथ पढ़ता है और अल्लाह की जात से इस कलाम के वसीले से सवाल करता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे की जरूर सुनता है। लिहाजा आपने भी पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को करना है अगर आप अपने कर्ज से और अपनी परेशानियों से निजात चाहते हैं तो। चलिए अब आपको वजीफे से मुतालिक तफसीलात बताता हूँ। ये वजीफा आपने इशा की नमाज के बाद करना है, यानी सोने से पहले पहले आप इस वजीफे को कर सकते हैं या कर सकती हैं। वजीफे को आपने बावजू हालत में करना है। बेशक आप इस वजीफे को बिस्तर पर लेटे लेटे ही कर लें। अलबत्ता ये जरूरी है कि वजीफे के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। बेहतर यह है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, वरना कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। इसके बाद आपने 100 मरतबा कुरान पाक की आयत अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द पढ़नी है और आखिर में दोबारा आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने कर्ज की निजात की दुआ मांग कर सो जाना है। अपनी जो भी परेशानी है उसके लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां दूर होंगी और कर्ज से निजात पाएंगे। जितना यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे उतनी ही जल्द आपको परेशानी से निजात मिलेगी। याद रहे कि इस अमल को आपने तब तक जारी रखना है जब तक आपका कर्ज न उतर जाए। इस वजीफे में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस रात को सोने से पहले एक तस्बीह पढ़कर सो जाएं। अल्लाह के फजल से कर्ज भी खत्म होगा और बाकी परेशानियां भी दूर होंगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने सदका जारी की नियत से इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि ये वीडियो उन बहनों और भाइयों तक पहुंच पाए जो कर्ज की वजह से परेशान हैं। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।